हेलो दोस्तों, नमस्कार। केम छो केड़वाले कैसे का है एंड कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट द फैक्टर ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल और कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है दोस्तों, मैंने बोल दिया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पिछले 8 से 10 साल के क्वेश्चन को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, वहाँ पे आपको ये मिलेगा 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम इस टॉपिक के अंदर आया हुआ है। ठीक है, एंड ये ना कि सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, उसके साथ ही साथ 1 मार्क वाला क्वेश्चन, 2 मार्क वाला क्वेश्चन, 3 मार्क वाला क्वेश्चन, कभी कभी 5 मार्क का बीट वाइज क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। तो ये टॉपिक ना कि सिर्फ कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड एंड ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक न्यूमेरिकल वे में भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में हम पढ़ेंगे हमारे चैनल फिजिक्स इन सिंपल में। तो आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स इन सिंपल में। एंड आज हम जा रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है दोस्तों, उससे पहले जो पिछले क्लासेस थे, अगर किसी ने भी नहीं देखा है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसमें जाइए और देखिए। उसके बाद आइए तो आपको और ही बहुत बढ़िया लगेगा, मजा लगेगा। ठीक है, तो आपको वहां से पता चलेगा पिछला वीडियो से कि रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मैंने दिया था V/I। ठीक है, ओम्स लॉ से ये आया था। तो यहां से मैं बोल सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है आप लोग को 2 चीज, कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के क्लास के लिए, ये बहुत बार यूज होगा ये फॉर्मूला, इसलिए मैंने इसको हेड पॉइंट जैसा एट द कॉर्नर इसको लिख दिया है। तो आपको ये याद रखना है। करंट अगर मेनली स्पेशल दिस वन, तो करंट वाला, अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर मैं करंट घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये याद रखिए। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पूरा टॉपिक में समराइजली हम चारों टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। उसके बाद रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एट लास्ट द टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हैं ओम ने किए थे, जॉर्ज साइमन ओम ने किए थे एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किए, देखिए एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल ले लिए। देखिए जब मैं बात करता हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मान लीजिए एक वायर है मतलब तार है एक, इसका लेंथ ये है, इसका एरिया ये है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए ए, वो तीनों उन्होंने 3 सिचुएशन लिए थे। एक में एक कंडक्टर ले लेते हैं कि लेंथ एल ले लेते हैं, एरिया ए ले लेते हैं। दूसरे में क्या करते हैं कि एरिया को ए मानते हैं, लेंथ को एल मानते हैं। गलत ही बोल दिया कि वह भी आप लोग का एरिया को 2a यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, गलत मैंने थोड़ा बोल दिया। उसके बाद यहाँ पे एरिया को उन्होंने क्या किया, एरिया ए कंसिडर कर दिया, यहाँ पे 2l कंसिडर, लेंथ कंसिडर कर दिया। तीनों सिचुएशन, एक में एरिया ए लेंथ एल, इसमें थोड़ा एरिया को बढ़ाए, थोड़ा पाइप थोड़ा कंडक्टर का लेंथ को थोड़ा मतलब जो होता है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको थोड़ा मोटा कर दिए, तार को थोड़ा मोटा कर दिए, तो 2a कर दिए। एम्पियर नहीं, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये लेंथ एल ले लिए। थर्ड सिचुएशन में लेंथ को 12 कर दिए, लेकिन एरिया को वही ए रखे। ठीक है, तो उनको क्या मिलता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर करंट मान लीजिए 5 एम्पियर करंट उनको मिला। ठीक है, मान लीजिए सेकेंड सिचुएशन में उनको मिलता है कि 10 एम्पियर करंट। थर्ड सिचुएशन में उनको मिलता है 2.5 एम्पियर करंट। इससे क्या पता चलता है, इससे यही चीज पता चलता है, जब उन्होंने देखिए यहाँ पे थोड़ा देखिए, जब उन्होंने, ये तो पहला चीज है, ये नॉर्मलाइज है। यहाँ पे देखिए जब उन्होंने लेंथ मतलब एरिया को बढ़ाए, जब उन्होंने यहाँ पे देखिए अगर उन्होंने एरिया को बढ़ाए, एरिया बढ़ते हुए नजर आया, एरिया बढ़ने के कारण वहां पे करंट में इंक्रीज होता हुआ नजर आया। मतलब देखिए तीर ऊपर की तरफ मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रही है। एरिया बढ़ रही है मतलब करंट इंक्रीज हो रही है। करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो चलिए लिखिए उसको थोड़ा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो यहां से क्या पता चलता है, अगर मैं एरिया एंड रेजिस्टेंस को कंपेयर कर रहा है, ये तीर जो है ऊपर की तरफ, ये तीर नीचे की तरफ, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया दोस्तों। ठीक है, ठीक है, इसको एक बॉक्स में रख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उसके बाद थर्ड सिचुएशन में आते हैं। यहाँ पे इन्होंने एरिया को सेम रखा पहले जैसा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लेंथ को बढ़ा दिया। ठीक है, तो लेंथ इंक्रीज हुआ, देखिए थोड़ा लेंथ इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, करेंट देखिए थोड़ा 2.5 से कंपेयर करिए 2.5, करेंट क्या हुआ, करेंट डिक्रीज हो रही है। भाई लोग करंट अगर डिक्रीज होगा इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो यहां से क्या पता चलता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर है भाई लोग, यहां पे देखिए ऊपर की तरफ तो क्या होगा, इसको भी एक बॉक्स में रख लीजिए। ठीक है, इसको एक बॉक्स बना दीजिए, इसको एक बॉक्स बना दीजिए कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द एरिया। यहां पे उसी को मैंने लिख दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है, ये दो बात पता चल गया आपको। ओके, नाउ थोड़ा मूव करते, इसका रीजन क्या हो सकता है। देखिए मैं एक एग्जांपल दे दूंगा आपको। मान लीजिए आपके पास एक टंकी है, क्या है, आपके पास एक क्यूबोइडल टंकी है। ठीक है, मैंने राम को बोला कि राम भाई थोड़ा, मैंने ये राम को बोला कि राम भाई थोड़ा आप क्या करिए, उसको टंकी को थोड़ा भरिए। उन्होंने एक पाइप कनेक्शन कर दिया, पाइप का एरिया ए ले लिया, लेंथ एल ले लिया। तो जब उसने फुल किया मतलब उसको फिलअप किया, उसको लगा 1 आवर लेट से, ये सोच लीजिए ऐसा हो सकता है। अब मैंने शाम को बोला, शाम थोड़ा जल्दी करना चाहता था अपना काम। शाम ने क्या किया, थोड़ा उसको पाइप का जो चौड़ाई है, पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको 2 वे कर दिया, लेंथ को वही रखा। ठीक है, तो इसको क्या मिलता है, इसको मिलता है शाम को कितना आवर, इसको हाफ एन आवर लगा, तो जल्दी हो गया। अब मैं सीता को बोला, सीता थोड़ा स्लो थी, सीता ने क्या किया, सीता ने पाइप एल लेंथ का पाइप लिया, उसको थोड़ा पाइप का लेंथ थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो इसको सीता को कितना लगता है भाई लोग, 2 आवर लगता है। तो थोड़ा तीनों में कंपेयर करिए। जब टाइम, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कंपेयर करेंगे। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बढ़ा रहा हूँ, एरिया जब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा क्या होता है, एरिया इंक्रीज करने के साथ ही मुझे ये देखने को मिलता है पानी का फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी फ्लो होता है और फिलअप कर देता है। जब पानी का फ्लो कम होता है मतलब पानी का फ्लो भी बढ़ जाता है। जब पानी का फ्लो बढ़ जाता है उसका मतलब रेजिस्टेंस, अपोजिशन घट जाता है। अपोजिशन को अदर लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, अपोजिशन लिख देते हैं इसको, अपोजिशन टू द पानी, और रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको देखिए, ये भी कंपेयर कर सकते हैं हम कि जब एरिया इंक्रीज हो रही है, करेंट डिक्रीज मतलब इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस अपोजिशन डिक्रीज हो रही है। सीता की बात करते हैं, सीता ने क्या किया, लेंथ को बढ़ा दिया, लेंथ को बढ़ा दिया मतलब क्या हो गया, पानी का फ्लो डिक्रीज हो गया, क्योंकि थोड़ा लेट में पानी पहुंच रही है तो पानी का फ्लो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो रही है, अपोजिशन और रेजिस्टेंस में क्या हो रही है, अपोजिशन और रेजिस्टेंस में इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पानी जल्दी फिलअप नहीं हो रही है। वैसे ही होता है, जब आप लोग उसको थोड़ा एरिया को बढ़ा देते हैं तो आप लोग का रेजिस्टेंस घटते जाता है, जब आप लेंथ को बढ़ा देते हैं तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होते हुए नजर आता है। ठीक है भाई लोग, अब चलते हैं इसके बाद कि भाई अगर मान लीजिए, और मैंने क्या किया, राम ने और एक एक्सपेरिमेंट किया, शाम ने, दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किए कि दोनों ने क्या किए, दोनों ने एक ही जैसा लेंथ, एक ही जैसा एरिया का मटेरियल ले लिए, दोनों ने एक ही मतलब लेंथ का ले लिए। मान लीजिए यहाँ पे क्या मीटर है, यहाँ पे क्या मीटर है, दोनों ने क्या किए, एक ही
लेंथ एंड एक ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी लेंथ एल, इसका भी लेंथ एल, लेकिन ये है टंगस्टन का, ये है आप लोगों का आयरन का। तो इनको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे इनको 7 एम्पियर करंट, यहाँ पे मतलब 7 एम्पियर करंट, यहाँ पे इनको 10 एम्पियर करंट देखने को मिलता है। तो इसका कारण क्या है कि भाई सेम, अभी तो मैंने बोला कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ एंड एरिया के ऊपर, तो करंट भी तो लेंथ एंड एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ एंड एरिया दोनों का सेम है तो करंट तो सेम आता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, करंट डिफर कर रहा है। तो यहाँ से पता चलता है ना कि सिर्फ लेंथ एंड एरिया के ऊपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मेटेरियल के प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ मेटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड दैट नेचर ऑफ मेटेरियल को रेजिस्टिविटी बोला जाता है फिजिक्स में, और कभी कभी उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो थोड़ा यहां पे चलिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों को एक साथ लेके आइए तो लेंथ अपॉन एरिया, तो यहां से हम लिख सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो रो एल बाई ए है। तो यहाँ पे जो रो है वो रेजिस्टिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आ गया है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, सो रो एल बाई ए में 2 बार लिख दिया क्योंकि आपको समझने के लिए। ये डायरेक्ट ये नोट है, लेफ्ट साइड में जो है नोट है, इसका जो समझाते हैं उस तरफ है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये आप याद रखेंगे कि टेम्परेचर के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ाना मतलब एनर्जी देना। देखिए हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, इसीलिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एटम्स होते हैं, ओके, एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो करंट आता है, ठीक है। एंड ये एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। अभी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे मतलब हीट दे देंगे, एनर्जी दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इजीली और भी ज़्यादा इजीली आगे की तरफ मूव करेगा। जितना इजीली मूव करेगा करंट ज़्यादा होगा। मतलब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे देता हूँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 एम्पियर 10 वोल्ट के लिए आ रही है, अभी अगर मैं हीट दे दूंगा ये 12 एम्पियर हो जाएगा। इसीलिए मतलब रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा घट जाएगा। इसलिए बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आना बोले एक आश्चर्यचकित मतलब चीज़ हमको देखने को मिला। क्या मिला कि जब हम क्या किए कि रेजिस्टेंस को जब हम रेजिस्टेंस को क्या किए, हम जब टेम्परेचर को बढ़ाए, टेम्परेचर को इंक्रीज किए, कंडक्टर में क्या हुआ, मतलब रेजिस्टेंस में घटते नजर आया। ये तो उल्टा होना चाहिए था। जब हम टेम्परेचर देते हैं मतलब हाई हीट देते हैं तो एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजी से फ्लो कर जाते एंड आप लोग का मतलब रेजिस्टेंस में घट जाता, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ये आप 12th क्लास में हायर ऑर्डर में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा उसको थोड़ा इतना सोचिए मत। इतना सोचिए कि जब हम हीट देते हैं इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे और रेजिस्टेंस को घटाएंगे, लेकिन क्या होता है इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ जाता है तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, यानी कि 3 एटम्स होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, तो उनके बीच में कोलिजन ज़्यादा होता है। कोलिजन जब ज़्यादा होता है तो आप लोग का स्पीड में घटते जाता है एंड वहाँ पे आप लोग का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो कंडक्टर में टेम्परेचर देने के कारण आप लोग का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर 3-4 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप लोग बोल सकते हैं लेंथ के साथ, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया के साथ। सो हो गया आप लोग का आर इक्वल्स रो एल बाई ए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आप लोग के प्रॉब्लमेटिक बेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद में जो रेजिस्टिविटी मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया, इसके बाद में जो क्लास आएगा उसमें हम रेजिस्टिविटी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।